Hello students, welcome back to EDU. I'm your chemistry mentor Dinesh Bulani. Which of the following volume temperature plots represent the behavior of 1 mole of an ideal gas at 1 atmospheric pressure? ठीक है, क्या बोला गया? 1 मोल गैस है, मतलब n की वैल्यू 1 है और आइडल गैस है और प्रेशर कितना है? 1 है। प्रेशर 1 है, n की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, आपके पास देखो 4 ग्राफ बना देता हूं सबसे पहले, जो गिवन है। चारों ग्राफ, चारों ऑप्शन आपके सामने, डेटा भी गिवन है, 2 पॉइंट पे डेटा गिवन है, आपको v गिवन है और t गिवन है। ठीक है, हर ग्राफ में 2 पॉइंट पे आपको v एंड t की वैल्यू गिवन है। पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर प्लॉट्स रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। n1 आ गया, p1 आ गया, तो आपकी इक्वेशन क्या होती है? pv इक्वल टू nRT। जब आपका आप बोल रहे हो प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है तो p को 1 कर देते हैं, n को 1 कर देते हो, v इक्वल टू RT, मतलब v प्रोपोर्शनल टू t बोल सकता हूं मैं, r भी तो कांस्टेंट है, तो v प्रोपोर्शनल टू t। ये ग्राफ जिस ग्राफ में v प्रोपोर्शनल टू t आ रहा होगा, मतलब वो ग्राफ सही होगा। सिंपल सी कहानी। लेकिन आपने समझा कि लैंग्वेज को समझना था। ठीक है, n1 और p1 से मुझे क्या समझ में आया? तो v प्रोपोर्शनल टू t का ग्राफ देखना था। ठीक है, अब देखो, सोचो फटाक से क्या होना चाहिए आंसर। तो अब v प्रोपोर्शनल टू t है, इसका मतलब क्या है कि v1 बाय t1 इक्वल टू v2 बाय t2 होना चाहिए। यही होगा v प्रोपोर्शनल टू t, मतलब v इक्वल टू kt, मतलब v बाय t कांस्टेंट, तो v1 बाय t1 शुड बी इक्वल टू v2 बाय t2। अब यही आपको सब में चेक करना, और क्या आपके पास v1 v2 t1 t2 हर ग्राफ में दे रखा है, चेक करो तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो हर ऑप्शन पे आप अप्लाई करके देखो, इतनी प्रैक्टिस खुद कर सकते हो। जैसे ए में क्या आएगा आपका 22.4 अपॉन 38.8 शुड बी इक्वल टू T1 is 273 divided by 373। सही है, V1 by V2 इक्वल टू T1 by T2। यस, इसी तरीके से आप सब में रेशियो अप्लाई करो। बी में क्या होगा 22.4 अपॉन 28.6 इक्वल टू 273 डिवाइडेड बाय 373। सी में 22.4 अपॉन 30.6 इक्वल्स टू 273 डिवाइडेड बाय 373। ओके, चलिए डी में आपका 22.4 डिवाइडेड बाय 14.2 इक्वल टू 273 अपॉन 373। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन तो बहुत इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे डी में आपको क्या दिख रहा है, आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपका v कम हो रहा है, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। v प्रोपोर्शनल टू t क्या बताता है? t बढ़ाओगे तो v बढ़ेगा। ठीक है, तो आप देखो किस केस में बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है, किस केस में आपका रेशियो जो है वो सेम आएगा। देन यू विल फाइंड आफ्टर सॉल्विंग दीस रेशियोज यू विल गेट सी में आपका ये करेक्ट है। 22.4 बाय 30.6 इज इक्वल टू 273 बाय 373। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन वही है कहानी क्या थी वो समझना इंपॉर्टेंट थी कि किस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है बात। ओके, चलिए देखो नेक्स्ट भी बहुत सिंपल है, 2003 का है एंड इट सेज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ ऑप्शन ए मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स एंड PV by nRT is greater than 1. B है molecular interaction between atoms and PV by nRT is less than 1. C है finite size of atoms and PV by nRT is greater than 1. And D है finite size of atoms and PV by nRT is less than 1. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, कुछ नहीं, क्या बोला गया? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है? Z इज ग्रेटर देन 1, मतलब PV बाय nRT की वैल्यू ग्रेटर देन 1। सबसे पहले तो ये काम सिंपल हो गया हमारा कि Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, और आपको पता है कि फाइनाइट साइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? फाइनाइट साइज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, क्लियर, फाइनाइट साइज ऑफ एटम्स एंड PV बाय nRT इज ग्रेटर देन 1। डन। ठीक है, तो समझ में आ गया फाइनाइट साइज ऑफ एटम्स के कारण। और आप इसको और भी पैरेलली लिंक भी कर सकते हो, इस बात को और आप जानना चाहो तो सिंपल सी कहानी, आप जानते हो कि Z ग्रेटर देन 1 है। Z क्या है आपका? ग्रेटर देन 1। Z ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारा क्या बनता है फॉर्मूला? हमने बहुत बार बनाया है, Z ग्रेटर देन 1 मतलब 1 प्लस PV बाय RT। ग्रेटर देन 1 तभी आता है आपकी ए वाली टर्म 0 हो जाती है, तो 1 प्लस PV बाय RT आता है। ठीक है, अब आपको पता है देखो ग्रेटर देन 1 होने का रीजन क्या है? PRT को छोड़ दें तो B के कारण, तो 1 प्लस सम वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज ग्रेटर देन 1। और वो ग्रेटर देन 1 PV बाय RT के कारण है, मतलब B इज द मेन थिंग। PT RE तो वैसे भी होते हैं, तो B क्या है? एक साइज को रिप्रेजेंट करता है आपका, तो इसलिए B क्या होना चाहिए? एक फाइनाइट होनी चाहिए। B क्या होता है आपका?
इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल हम निकालते 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन, राइट। वो आपका पर मोल का इफेक्टिव वॉल्यूम निकलता है, पर मोल एटम्स का इफेक्टिव वॉल्यूम, ठीक है। तो इस बी के कारण ये इफेक्टिव, ये इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट होना चाहिए तभी होगा। और अगर ए आता उस केस में जेड लेस देन 1 आता, तो ए के कारण हो रहा होता वो लेस देन 1। ए क्या होता है? इंटरेक्शन, ठीक है। इसलिए आपके ऑप्शंस इस तरीके से बने हुए। समझ में आई बात? चलें फिर अगले क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो बोले गुड क्वेश्चन, लेकिन टफ नहीं है। वापस वही कह रहा हूं, टफ नहीं है, हमने इस टाइप की बात की हुई है, सारी कहानी आपको पता है। क्वेश्चन रखता हूं, सॉल्व करना पहले। फॉर 1 मोल ऑफ अ वॉन डेर वाल्स गैस व्हेन B equal to 0 and T equal to 300 Kelvin, the PV versus 1 by V plot is shown below. The PV versus 1 by V plot है आपके पास। The value of the van der Waals constant A in ATM लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -2, ठीक है। कोई वैल्यू बतानी है। अब आप देखो ग्राफ को पहले ढंग से देखो, PV वर्सेस 1 by V का ग्राफ है और आपके पास 2 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग PV की वैल्यू भी है और आपके 1 by V की वैल्यू भी, ठीक है। आपको निकालना क्या? A, और यहां क्या बोला गया? B 0 है। अगर आपका B 0 है तो आप रियल गैस इक्वेशन में B को 0 पुट करके अपनी इक्वेशन बनाओ। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B को ओनली V इक्वल टू RT, N की वैल्यू को 1 मान लेते, 1 मोल, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या अल्टीमेटली? आप ग्राफ देखो, PV वर्सेस 1 बाय V। तो मेरे को y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में बनाना, जिसमें आपका y PV रहेगा और आपका x 1 बाय V रहेगा, ठीक है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो PV प्लस A बाय V इक्वल टू RT। तो PV दिख रहा है आपको और 1 बाय V भी दिख रहा है, क्योंकि A बाय V है तो उसको हम राइट साइड ले जाते हैं। सो यू विल गेट PV इक्वल टू RT माइनस A बाय V। यस, मतलब ये मेरा बन गया y इक्वल टू RT माइनस AX, ठीक है। 1 बाय V को हम क्या लिख दे रहे हैं? X, ठीक है। तो आप देखो, आपको चाहिए क्या? A की वैल्यू, और आपका स्लोप जो है वो है A। आपका जो स्लोप है वो है A माइनस A, वैसे एग्जैक्टली हम बात करें, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करनी है हमारे को, तो A है। अब आप जानते हो स्लोप कैसे निकलता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपको 2 y की वैल्यू पता है और 2 x की वैल्यू पता है, तो कर लेते हैं, उनको डिफरेंस कर देते हैं। तो देखो 21.6 माइनस 20.1, ये y2 माइनस y1, 2 y की वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग डिवाइडेड बाय आपकी कितनी होगी वैल्यूज? 2 and 3 है, ठीक है, 2 and 3, ठीक है। तो आपका क्या आना चाहिए? y2 माइनस y1 21.6 माइनस 20.1 और अपॉन में 2 माइनस 3 आएगा, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। तो माइनस A है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है। सो 21.6 माइनस 20.1 अपॉन में 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस A। तो आपको माइनस में आंसर आएगा और A की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, फिर यू विल गेट 1.5, यू विल गेट 1.5। A की वैल्यू क्या आ गई? 1.5, सिंपल। तो आपको क्या आ गया? स्लोप आ गया आपका 1.5, मतलब आपकी A की वैल्यू क्या आ गई? 1.5, मतलब करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। आपके पास ऑप्शंस क्या थे? A1, B आपका 1.5, C 4.5 एंड D 3। सिंपल है बात। तो देखो क्या था, अगर आपने देखा पूरा क्वेश्चन सॉल्व खुद किया है तो वेल एंड गुड, हो जाना चाहिए, बहुत इजी है, इतना कोई टफ नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से देखते तो आप रियल गैस इक्वेशन में आपको वो फॉर्मेट में उस इक्वेशन को लाना था जिस फॉर्मेट में आपका ग्राफ है, y PV होना था और x आपका 1 बाय V। डन। चलिए तो देखो नेक्स्ट आपका 2006 का क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट है, लेकिन जरूर नहीं होता कि मल्टीपल करेक्ट ही होगा, तो ढंग से देखेंगे क्वेश्चन को। क्या है आपके पास? रेफर टू द फिगर गिवन बिलो। हमारे को बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपके सामने ग्राफ है, आपके सामने ग्राफ है जेड वर्सेस पी का, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले जेड की वैल्यू 1 होती है आइडियल गैस के लिए, और गैस ए के लिए जेड ग्रेटर देन 1 है ऑलवेज, जेड लेस देन 1 है फॉर गैस बी ऑलवेज, और आपका गैस सी जो है उसका प्रेशर के अकॉर्डिंगली आपका जेड वेरी हो रहा है, ठीक है। आपके लो प्रेशर पे जेड लेस देन 1 है और हाई प्रेशर पे आपका जेड ग्रेटर देन 1 हो रहा है। ऑप्शन है आपके पास ए फॉर गैस ए स्मॉल ए 0 एंड जेड विल लीनियरली डिपेंड ऑन द प्रेशर, B है for gas B, B equal to 0 and Z will linearly depend on pressure.
सी आपके पास गैस सी इज अ रियल गैस एंड वी कैन फाइंड ए एंड बी इफ इंटरसेक्शन डेटा इज गिवन। एंड डी है ऑल वंडरवॉल गैसेस विल बिहेव लाइक गैस सी एंड गिव पॉजिटिव स्लोप एट हाई प्रेशर। ठीक है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है आपको? रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, आप सबसे पहले अपने सामने वो इक्वेशन रखो। आपका क्या होता है जब a 0 होता है, ठीक है, a 0 पुट करते हो तो आपकी z की वैल्यू क्या आती है? z इक्वल टू 1 प्लस पीबी बाय आर टी। ये आती है z ग्रेटर देन 1 होता है, और z जो है वो प्रेशर पे लीनियरली डिपेंडेंट है, y इक्वल टू mx प्लस c फॉलो हो रहा है। और जब आपका b इक्वल टू 0 होता है तब क्या होता है? z लेस देन 1 होता है, और z की वैल्यू क्या आती है? 1 माइनस a बाय वी आर टी। ये आती है z इक्वल टू 1 माइनस a बाय वी आर। ठीक है, लेस देन 1 आती है, और यहां पर आपका z जो है वो लीनियरली प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं है, डज नॉट वेरी लीनियरली विथ प्रेशर। देख रही है बात हमारे को? बस इसकी हेल्प से आप पहले तो बहुत कुछ आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए ऑप्शन क्या है? फॉर गैस ए इक्वल टू 0 z विल लीनियरली डिपेंड ऑन प्रेशर, तो उसकी हमने बात कर ली। ए जब 0 होगा तो z इक्वल टू 1 प्लस पी बाय आर टी, तो z p पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? तो ए तो करेक्ट हो गया, मतलब नॉट द करेक्ट आंसर बट स्टेटमेंट सही है, ये रॉन्ग नहीं है। बी क्या है? फॉर गैस बी, अब आपका बी गैस है जो, उसके लिए z लेस देन 1 है। ठीक है, z लेस देन 1 है तो z की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस a अपॉन वी आर टी, और उसके लिए z विल लीनियरली डिपेंड ऑन प्रेशर। सोचो क्या है? फॉर गैस बी, b इक्वल टू 0 होता है, और आपका क्या है? z विल डिपेंड और डज नॉट, इट डज नॉट डिपेंड। देख सकते हैं 1 माइनस a अपॉन वी आर टी पे, तो z डज नॉट डिपेंड लीनियरली विथ प्रेशर, तो आपका सबसे पहले रॉन्ग स्टेटमेंट आ गया ऑप्शन बी। डन। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, सी क्या है? तो गैस सी इज अ रियल गैस, आपका सी आप देख रहे हो प्रेशर के साथ वेरी हो रहा है, उसके z की वैल्यू, एंड वी कैन फाइंड a एंड b इफ इंटरसेक्शन डेटा इज गिवन। यस, निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन डेटा दे दे आपको अगर, तो आप a एंड b की वैल्यू निकाल दोगे। क्लियर? तो किस टाइम पे b 0 पुट कर दोगे, a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू 0 पुट करके b की वैल्यू निकल सकती है। ओके, चलिए सी भी करेक्ट है। डी है ऑल वॉन्डरवॉल गैसेस विल बिहेव लाइक गैस सी एंड गिव पॉजिटिव स्लोप एट हाई प्रेशर। ठीक है, देखो सी जो है वो रियल गैस की तरह बिहेव करी, और मेन बात क्या पूछी गई है? एंड गिव पॉजिटिव स्लोप एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पर आपकी z की वैल्यू क्या आती है? 1 प्लस पीवी बाय आर टी। ठीक है, तो आपका स्लोप क्या आएगा? अगर आपका z वर्सेस p का ग्राफ बनेगा तो b बाय आर टी का स्लोप आएगा, और वो b की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, आर टी की वैल्यू पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव स्लोप मिलेगा नहीं मिलेगा? राइट, y इक्वल टू mx प्लस सी ड्रॉ करोगे तो प्लॉट कर दो आप, z इक्वल टू 1 प्लस पीवी बाय आर टी के लिए z वर्सेस p का ग्राफ है, ये इक्वेशन है। स्लोप आपका आएगा b बाय आर टी, खत्म। b क्या है? एक वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम, तो पॉजिटिव, r पॉजिटिव, t पॉजिटिव, खत्म, तो पॉजिटिव स्लोप। डन। तो आपका डी बी एक राइट स्टेटमेंट, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ओनली ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए तो देखो नेक्स्ट 2002 का है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन छोटा सा पॉइंट खेला गया इसमें, एंड इट सेज फॉर एन आइडल गैस नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर, गैस कांस्टेंट आर एंड टेम्परेचर टी इज। तो क्या पूछा गया? फॉर एन आइडल गैस नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, बस यही खेला गया। ठीक है, ऑप्शन है ए पी टी बाय आर, बी पी आर टी, सी पी बाय आर टी, एंड डी आर टी बाय। ओके, तो आपको क्या निकालना है? एन बाय वी की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम में निकालना। सिंपल, पीवी इक्वल टू एन आर टी, एन बाय वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी बाय आर टी, खत्म। एन बाय वी की वैल्यू क्या आ गई? पी बाय आर टी। मेरा करेक्ट आंसर क्या गया? ऑप्शन सी। डन। चले नेक्स्ट और इजी, बस ये दिखाने के लिए देखो कि क्या क्या आ सकता है 2002 का ये। वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इज, आर की वैल्यू ही पूछ ली गई, लेकिन आपकी यूनिट्स में खेला गया। तो ए है आपके पास 0.082 लीटर एटीएम ओनली, इतना ही लिखा हुआ। बी है 0.987 कैलोरी पर मोल पर कैलविन, सी है 8.3 जूल पर मोल पर कैलविन, एंड डी है 83 अर्ग पर मोल पर कैलविन। तो आप जानते हो आर की वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल पर मोल पर कैलविन। तो करेक्ट आंसर तो मुझे सिंपली पता है सी है। ए में क्या गलत है? पर मोल पर कैलविन यूनिट में नहीं डाला है। बी 0.987, आपको पता है कैलोरी पर मोल पर कैलविन में 2 होती है वैल्यू, एंड डी अर्ग वो भी गलत बनाया हुआ है। जूल से आप अर्ग में कन्वर्ट करोगे तो क्या 8.3 का 83 होगा? 1 जूल कितना अर्ग होता है आप जानते हो। क्लियरली बी भी गलत। डन। चलिए नेक्स्ट देखो 2003 का, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल थ्योरी बेस, एंड इट सेज
According to the kinetic theory of gases, in an ideal gas between two successive collision, a gas molecule travel. दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर कोलिजन हो रहा है तो कैसा ट्रैवल होता है? हम जानते हैं कैसा मोशन होता है. ऑप्शंस है ए इन अ वेवी पाथ, बी इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, सी विद एन एक्सीलरेटर वेलोसिटी एंड डी इन अ सर्कुलर पाथ. तुमने मोशन की बात की थी. कोलिजन के बाद कैसा मोशन है? डायग्राम में भी हम मोशन बनाते हैं. तो इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. यार आपके जिगजैग मोशन होते हैं. डन है बात? क्लियर इतनी सी? ओके, तो डन है यहां तक चैप्टर. करते हैं इसको फिनिश. Till then, keep watching, keep learning, keep practicing with Edura. I'm your chemistry mentor Dinesh Bulani signing off.